हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज का हमारा टॉपिक है नीड, सिग्निफिकेंस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। यानी अगर हम कम्युनिकेट करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में तो हमें इसके क्या फ़ायदे मिलते हैं या क्यों ज़रूरत पड़ती है कम्युनिकेट करने की। तो सबसे पहला पॉइंट देखेंगे हम क्या है, बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोऑर्डिनेशन लेके आना है, आप चाहते हैं कि सभी एक दूसरे को कोऑपरेट करें, ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स को कोऑपरेट करें, तो कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। देखो, कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे कि जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं वो लोअर लेवल, मिडिल लेवल या कोई भी टाइप के मैनेजर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और यही इंटरेक्शन, यही बातचीत करना किस चीज़ में हमें हेल्प करता है? कोऑर्डिनेशन लाने में हेल्प करता है, कोऑपरेशन जो है लेकर आता है। यानी हम जो है अपने वर्कर्स को कन्विंस करना की कोशिश करते हैं इसके थ्रू कि तुम हमें कोऑपरेट करो, ठीक है। कमिटमेंट लेके आता है ऑर्गेनाइजेशन में। सेकंड पॉइंट क्या है? बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग। यानी अगर कोई डिसीजन लेना है सो कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। बिना बात किए, बिना कुछ बोले कैसे डिसीजन लिया जा सकता है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन का हो, चाहे लाइफ का हो। सो अगर आपको कोई डिसीजन लेना है या कोई क्वेरी सॉल्व करनी है तो आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए भाई, कहीं से फैक्ट्स एंड फिगर्स चाहिए। और ये कहाँ से आते हैं ये फैक्ट्स एंड फिगर्स? कम्युनिकेशन से। जब तक आपको कोई पेपर में लिख कर या मुंह से बोल कर या कहीं से भी, चाहे पीडीएफ दे रहा हो, किसी भी टाइप के थ्रू आपको जब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा तब तक आप डिसीजन कैसे लोगे, है ना। ये तो है नहीं ना, ऑप्शन बी सेलेक्ट कर लो, ऑप्शन सी सेलेक्ट कर लो, ऐसे मन में जो आया वो बोल दिया। नेक्स्ट है इंक्रीज मैनेजेरियल एफिशिएंसी। मैनेजर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, मैनेजर्स और अच्छे से काम कर पाते हैं कम्युनिकेशन की वजह से। भाई देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ उसमें काम कर रहे होते हैं, उनके पास बहुत सारे टास्क होते हैं परफॉर्म करने के लिए, बहुत जिम्मेदारियां होती हैं उनकी, बहुत सारी अथॉरिटी और पावर होती है उनके पास। लेकिन ये एम्प्लॉयज़ को दिया कैसे जाए, ये टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे दी जाए? कम्युनिकेशन के थ्रू। जब तक मुंह खोलोगे नहीं, उनको बताओगे नहीं कि तुम्हें ये टास्क करना है, कुछ बोलोगे नहीं, तो भाई कैसे करेंगे एम्प्लॉयज़ काम? चुपचाप शांति से बैठे रहेंगे। सो एम्प्लॉयज़ आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म अकॉर्डिंगली ओनली व्हेन दीज टास्क आर कम्युनिकेटेड टू हिम क्लियरली। सो एम्प्लॉय कब ये टास्क परफॉर्म करेगा? जब आप इन्हें कम्युनिकेट करोगे, यानी उनको बताओगे कि ये तुम्हारा टास्क है, ये तुम्हारा टारगेट है जिसे तुम्हें अचीव करना है। नहीं बताओगे तो उसको सपने तो आ नहीं रहे। नेक्स्ट पॉइंट, स्टैब्लिश इफेक्टिव लीडरशिप। लीडरशिप भी कब कैसे की जाती है? कम्युनिकेशन के थ्रू। गूंगा लीडर तो हो नहीं सकता, चुप रहे, बस शक्लें देखता रहे और अपने आप ही मोटिवेट हो जाए सबऑर्डिनेट्स, ऐसा तो नहीं होता है ना। सो टू वे इंफॉर्मेशन फ्लोज बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। अगर क्या होता है, टू वे इंफॉर्मेशन होती है, यानी सुपीरियर्स जो है सबऑर्डिनेट से अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, सुपीरियर्स जो है इंस्ट्रक्शंस वगैरह देते हैं, ऑर्डर्स पास करते हैं सबऑर्डिनेट को, और सबऑर्डिनेट्स जो है अपनी प्रॉब्लम्स वगैरह शेयर करते हैं सुपीरियर को। उनके बीच में बहुत अच्छा रिलेशन है। तो क्या होगा, एम्प्लॉयज़ बहुत पॉजिटिव तरीके से रिएक्ट करेंगे कि हाँ, हमारे सुपीरियर हमें फैमिली जैसा रखते हैं, हमें बहुत पूछते हैं। When rules are framed by the top level, it is always advisable to consult employees. जब भी रूल्स बनाए जाते हैं, टॉप लेवल के एम्प्लॉयज़ रूल्स बनाते हैं, तो यही सलाह दी जाती है भाई, एम्प्लॉयज़ को ज़रूर कंसल्ट करो, उनको ज़रूर इन्वॉल्व करो डिसीजन में। इससे क्या होगा, वो बहुत पॉजिटिव तरीके से रिएक्ट करेंगे, ठीक है। अगर उनको इन्वॉल्व किया जाएगा तो उनको लगेगा कि नहीं भाई, हम भी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं, जो हमसे पूछ के डिसीजन लिया जा रहे हैं। नेक्स्ट है हेल्प इन मोटिवेशन एंड मोरल डेवलपमेंट। एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए, उनका मोरल डेवलप करने के लिए कम्युनिकेशन ज़रूरी है। अब आपको आपकी मम्मी ना बोले पढ़ने के लिए, पापा ना बोलें, तो शायद आप में से कुछ बच्चे ऐसे हों जो पढ़ें ही ना, सोचे छोड़ो बाढ़ में जान दो ना, या फिर ऐसे मोटिवेट ना करें कि तुम्हें साइकिल मिलेगी, तुम्हें बाइक मिलेगी, तो शायद आधे बच्चे तो भी ना पढ़ें तो बोलना बहुत ज़रूरी है भाई मोटिवेट करने के लिए। सो मोटिवेशन के थ्रू जो है सुपीरियर्स क्या करते हैं, कोशिश करते हैं हमें पता लग जाए कि सबऑर्डिनेट की नीड्स क्या हैं,
क्योंकि जब हमें सामने वाले की नीड के बारे में पता होगा ना कि ये इसकी इच्छा है, तभी हम उसके थ्रू उसको ब्लैकमेल करके मोटिवेट कर सकते हैं। जैसे कि आपकी मम्मी आपको बोले तुम्हें बुलेट चाहिए ना बेटा, बुलेट मिलेगी, 90% से ऊपर मार्क्स लेके आओ 12th में, ठीक है, जो भी है। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ़ देयर इज़ अ स्मूथ फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, अगर बहुत स्मूथ फ्लो है, इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी तरीके से पास हो रही है सुपीरियर में भी सबऑर्डिनेट में भी, सो क्या होगा, easy for superiors to recognize which type of incentive will motivate subordinates. So subordinates के लिए बहुत आसान रहेगा ये पता लगाना कि ऐसा कौन सा इंसेंटिव है, चाहे वो कैश रिवार्ड है, चाहे वो प्रमोशन है, जिससे कि उनके सबऑर्डिनेट्स मोटिवेट हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका स्मूथ वर्किंग ऑफ एंटरप्राइज। एंटरप्राइज में सब कुछ स्मूथली वर्क होता रहे, इसके लिए भाई मुंह खोलना ज़रूरी है, बोलना ज़रूरी है। चाहे एंटरप्राइज स्टेब्लिश करनी हो, चाहे किसी एम्प्लॉय को हायर करना हो, चाहे एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन देनी हो, सबऑर्डिनेट्स को गाइड करना हो, उनको मोटिवेट करना हो, कब पॉसिबल हैं ये सभी चीज़ें? जब कम्युनिकेट करोगे, जब उनसे बात करोगे। बिना बोले कैसे ये सब चीज़ें पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट है प्रमोट कॉपरेशन एंड पीस। अगर आप चाहते हो ऑर्गेनाइजेशन में कॉपरेशन, एक दूसरे को सब कॉपरेट करें, पीस यानी शांति बनी रहे, तो देखो कैसे, क्या बोलता है पॉइंट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मैनेजर्स एंड वर्कर्स। अगर आप चाहते हैं कि वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है, या फिर इफ़ सबऑर्डिनेट्स हैज़ टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स विद सुपीरियर्स, अगर सबऑर्डिनेट को अपनी प्रॉब्लम जो है सुपीरियर्स को बतानी है, तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? कम्युनिकेशन सॉल्व करता है ये सभी प्रॉब्लम्स को, तभी तो कॉपरेशन और पीस आता है ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। सबको पता है भाई, मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में अगर अच्छे रिलेशन हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में शांति बनी रहती है ना। और सबऑर्डिनेट्स अगर अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं सुपीरियर्स के साथ तो भी शांति बनी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्कर्स पार्टिसिपेशन। वर्कर्स को पार्टिसिपेट करो डिसीजन मेकिंग में। कम्युनिकेशन इज़ एन इफेक्टिव टूल थ्रू विच वी कैन इन्वॉल्व एम्प्लॉयज़ इन डिसीजन मेकिंग। कम्युनिकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हम एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। क्योंकि वही बात है, कम्युनिकेट करना मतलब बोलना ज़रूरी है, चाहे लिखना है, चाहे जो भी है, अपना सजेशन चाहे आप लिख के दे रहे हो, जैसे भी दे रहे हो, जब तक कुछ बोलोगे नहीं, कुछ कहोगे नहीं, तो कैसे उनको समझ आएगा कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। इट विल इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब देखो, जब 2-4 लोगों से राय लोगे तो क्या होगा, क्वालिटी ऑफ डिसीजन अच्छा होगा। यानी एक अकेला इंसान जो है डिसीजन ले रहा है, एक 4-5 लोग मिलके डिसीजन ले रहे हैं, ऑफ कोर्स जब ज़्यादा लोग मिलके डिसीजन लेंगे तो ज़्यादा अच्छा डिसीजन लिया जाएगा, सबकी राय मिल जाएगी। एम्प्लॉयज़ गेट सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉयज़ को इससे सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। अगर डिसीजन लेने से पहले एक बार आप उनकी राय ले लो तो उनको अच्छा लगता है। नेक्स्ट है और लास्ट है आपका फैसिलिटेशन ऑफ चेंज। यानी अगर आपको क्या करना है, चेंज लाना है ऑर्गेनाइजेशन में, तो कौन मदद करता है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के थ्रू ही मैनेजर्स जो हैं एम्प्लॉयज़ को कन्विंस कर पाते हैं कि भाई हमें कोऑपरेट करो, हमारी बात समझो, हम ये चेंज लाना चाहते हैं, इसमें हमारा नहीं तुम्हारा भी फ़ायदा है, ठीक है। इसके बाद वीडियो खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।